लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, हब्स और गर्मी की छुट्टी होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर में इलामा इकबाल टाउन, मुस्तफ़ा टाउन, केनाल व्यू, ठोकर नियाज बेग में मूसलाधार बारिश, शेखुपुरा, फिरोजवाला और सांगला हिल में भी अब्रे करम बरसा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, शारा फैसल, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, सदर, मज़ार कायद, लियारी, क्लिफ्टन और अतराफ में बारिश। इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में झड़ी। NDMA का 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार आज बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस कराची में कामरान टिसोरी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई थी। लियारी में कसीरुल मंजिला इमारत गिरने का वाकया, कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। रिपोर्ट 48 घंटों में मुकम्मल होगी, जिसकी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज होगा। इंक्वायरी कमेटी मखदूश इमारतों के इन्हदाम से मुतल्लिक सिफारिशात देगी। 4 जुलाई को पेश आने वाले हादसे में 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी लागू कर दी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा फीस में 25% इजाफा। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में अब 5.5 के बजाय 6 बैंड्स लेना होंगे। इमिग्रेशन के लिए केयर टेक्नोलॉजी और हुनरमंद अफराद को तरजीह दी जाएगी। 10 साल तक प्रिंट वीज़ा पर रहने वाले मुस्तकिल रिहाइश के अहल। पाकिस्तानी तलबा के लिए खुशखबरी, स्टूडेंट्स की शरह 47% तक पहुँच गई। और अफगानिस्तान के एलीट पैनल के एम्पायर बिस्मिल्लाह जान शिवारी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 41 बरस थी। वो कुछ अरसे से बीमार थे। बिस्मिल्लाह जान शिवारी ने 34 वनडे और 26 T20 इंटरनेशनल मैचेस में एम्पायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजहार अफसोस। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने भी अमरीकी सदर को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। व्हाइट हाउस में इशाइया पर अमरीकी सदर से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरानी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। उम्मीद है ईरान पर एक और हमला नहीं करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई, दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा हूँ। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइल और अमरीका की बड़ी मुश्तरका फतह हुई। ईरान में हुकूमत बदलने का फैसला ईरानी अवाम ने ही करना है। अमरीका ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे की डेडलाइन बढ़ा दी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप इजाफे की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त करने के हुक्मनामे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर मजीद 12 ममालिक को तिजारती खत भेजेंगे। ट्रंप ने जापान और जनूबी कोरिया पर 25% टैक्स लगाने के खत भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। ट्यूनिस पर 25%, इंडोनेशिया पर 32%, बोस्निया पर 30% और बांग्लादेश पर 35% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, सर्बिया पर 35% और कंबोडिया पर 36% टैरिफ आयद किया, जबकि थाईलैंड से 36% टैरिफ वसूल किया जाएगा। ब्रिक्स में मोदी सरकार की सफारतकारी का भुरकस निकल गया। फैटफ और क्वाड ममालिक के बाद ब्रिक्स इत्तेहाद में भारतीय दबाव मुस्तरद। इजलास में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की। ब्रिक्स एलामिया भारत की एक और सफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत। शशि थरूर का पाकिस्तान मुखालिफ सफारती मिशन फ्लॉप। अल जज़ीरा को इंटरव्यू के दरमियान दबे अल्फाज में नाकामी का एतराफ़। पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की दौरों में नाकामी के सवाल पर सटपटा गए। कहा, ऑफ द रिकॉर्ड तो सब ने पाकिस्तान की मजम्मत की, लेकिन कोई सरकारी तौर पर यह बात करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के दरमियान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के दौरे काबुल के फैसलों के तहत मुज़ाकरात मुनक्किद हुए। तिजारत और ट्रांजिट ताउन को गहरा करने पर भी तबादला ख्याल।
मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती मौशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। लाहौर के ताजरों के वफ़द से गुफ्तगू में कहा, बजट में हर चीज़ को महंगा कर दिया गया, गरीब आदमी की क़ुव्वत खरीद जवाब दे रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ गुर्बत में इजाफा कर रही हैं। शहर की खूबसूरती के लिए लोगों को बेरोजगार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। JUI पूरी क़ुव्वत के साथ ताजिर बरादरी के साथ खड़ी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर डट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या इन लोगों का दिमाग दुरुस्त है जो मेरे रेफरेंस पर सवाल उठा रहे हैं? अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा लगाने वालों को क्यों नहीं? कोई मेरा आईनी हक सल्ब नहीं कर सकता। अपनी आईनी हदूद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। पनामा केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का स्पीकर पंजाब असम्बली के इक़दाम का दिफा। कहा, 26 अरकान D सीट हो सकते हैं, एहतजाज हक है मगर कुर्सियां मारना एहतजाज नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की रिहाइश का आमद। मुल्क के अहम सियासी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। मरकज़ और सूबों के दरमियान ताउन और ताल्लुकात और अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की। सेनेट में तौलीदी सेहत का मवाद तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर इख्तलाफ। मेंबर कायमा कमेटी क़ुर्रतुल ऐन मरी ने मवाद सिलेबस में शामिल करने की तजवीज़ दी। कहा, बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं, बच्चियों की शादी से पहले रहनुमाई होनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तौलीदी सेहत का मवाद निसाब में शामिल करने की मुखालफत। कहा, इस वक्त से डरें जब खातून टीचर तौलीदी सेहत का मवाद लड़कों को पढ़ा रही हूँ। सेनेटर खालिदा अतीब बोली, प्राइमरी सतह तक ये सिलेबस में तौलीदी सेहत का मवाद शामिल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे जुनैद सफ्दर की गाड़ी का चालान। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने काले शीशों के बायस गाड़ी का चालान किया। वज़ीर आला पंजाब की चालान करने पर डोल्फिन पुलिस टीम को शाबाश। कहा, आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। इसराइल ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इंकशाफ। अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा, जंग के दौरान अहम इजलास की सदारत कर रहा था। इसराइली जासूसों ने मकाम का सुराग लगाकर हमले की कोशिश की मगर नाकाम रहे। अपनी कौम के दिफा के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूं। ईरान पर हमले। ब्रिक्स ने इसराइल और अमेरिका को कटहरे में ले लिया। ब्रिक्स सरबराही इजलास में वाशिंगटन और तल अवीव के इक़दामात की मज़म्मत। एलामिया जारी। कहा, ईरान की शहरी और जौहरी तनसीबात पर हमले आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान के खुद मुख्तारी का एहतराम, ऐसे हमले बंद किए जाएं। ब्रिक्स का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। कहा, गजा को रियासत फ़लस्तीन का हिस्सा तकसीम करते हैं। फ़लस्तीन में देर पाम का हसूल ज़रूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स तंजीम के रुकन ममालिक को धमकी। ब्रिक्स पॉलिसियों पर अमल करने वालों को टैरिफ लगाने की वार्निंग। कहा, जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका पहुंच गए। सदर ट्रंप से आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को 10% इजाफी टैरिफ की धमकी। चीन का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि टैरिफ को दूसरे ममालिक पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करने की मुखालफत करते हैं। टैरिफ का इस्तेमाल किसी के मुफाद में नहीं। अमरीका की रियासत टेक्सास में सैलाब से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 30 बच्चों समेत 80 से ज़ायद अफराद हलाक। दर्जनों सैलाबी रेलों में बह गए। सड़कें नदी नालों में तब्दील। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मफलूज। ICC में भारतीयों की घुसपैठक। जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्स अहम ओहदा पाने में कामयाब। नजोक गुप्ता ICC चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर।
कतरी शहजादी ने पाकिस्तान की 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत सर कर ली। शेखा अस्मा अल सानी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई।